मेरा नाम राधिका है। मैं एक साधारण गृहिणी हूँ। अपने पति विजय के साथ एक सामान्य लेकिन खुशहाल जीवन जी रही थी। विजय एक सख्त मिजाज व्यक्ति हैं, अपनी नौकरी की सुरक्षा से जूझ रहे थे, जिससे उनका स्वभाव और भी चिड़चिड़ा हो गया था। मेरे पहली बार गर्भवती होने की खबर ने परिवार में एक नई उम्मीद लाई थी, लेकिन मुझे क्या पता कि जल्दी कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे मेरी दुनिया ही उजाड़ देगा। एक दिन मुझे बहुत तेज पेट में दर्द उठता है और तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ता है। वहीं विजय हॉस्पिटल में डॉक्टर के कमरे के बाहर मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे मैं डॉक्टर से मिलकर बाहर आती हूँ, उनके चेहरे पर एक गहरी मायूसी कोई राज छुपाई हुई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि विजय को यह खबर कैसे बताऊं। बड़ी हिम्मत जुटाकर विजय का हाथ थामा और बहुत पूछने पर बताया कि मैं मां नहीं बन सकती। इस दुर्घटना के बाद कई दिनों तक मेरा मन बहुत दुख और अवसाद से भरा रहा। मेरे जीवन का हर पल जो कभी खुशियों से भरा हुआ था, अब वीरान और उदासीन हो गया था। पहली बार मां बनने का सुख मुझे नसीब नहीं हो सकता था। मेरी आंखों में जो कभी चमक थी, अब उसमें गहरी उदासी छाई हुई थी। वहीं विजय, जो पहले से नौकरी से तनाव, आर्थिक चिंताओं से ग्रस्त था, इस घटना के बाद और भी अधिक गुस्से में था। उसका यह गुस्सा कभी मेरे पर निकलता, जिससे घर का माहौल और भी तनावपूर्ण होता था। मैं अपने आप को कसूरवार ठहरा रही थी, लेकिन जिंदगी तो कई राज छिपाए हुए थे। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, तो मैंने गर्भपात की घटना के बारे में और भी जानने की कोशिश की। विजय नौकरी पर चले गए, तब अपने मेडिकल रिकॉर्ड की जांच की और फिर उन दवाइयों की जानकारी एकत्र की जो मुझे विजय दिया करता था। दवाइयाँ तो कुछ अलग थी। अपने एक डॉक्टर दोस्त से पता करने पर मुझे पता चला कि विजय, जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, वह जानबूझकर मुझे ऐसी दवाइयाँ देती थी जो गर्भपात का कारण बन सकती थी। इस खुलासे से मुझको एक गहरे सदमे में डाल दिया। बस सोचने लगी, क्या मेरा अपना पति, जिस पर मैं इतना भरोसा करती हूँ, वास्तव में मेरे और बच्चे के प्रति इतना क्रूर हो सकता है। पर बात यही खत्म नहीं हुई। मुझे तो यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि विजय ऐसा क्यों करना चाहता था। यह खुलासा मेरे लिए किसी भूचाल से कम नहीं था। मेरे मन में विजय के प्रति प्रेम, विश्वास, सम्मान जैसी भावनाएं अब अविश्वास और डर में बदल गई। मुझे अपने आगे के जीवन को लेकर अनेक प्रश्नों ने घेर लिया। मेरा जितना विजय पर अटूट विश्वास किया था, मुझे हाल में ही विजय के व्यवहार में एक अजीब सा परिवर्तन दिखाई देने लगा। अक्सर देर रात तक बाहर रहता था। कभी कभी उसके कपड़े से नवी इत्र की खुशबू भी आती थी। मेरे मन में विजय के प्रति संघ का अविश्वास का बीज बो दिया। मुझे लगने लगा शायद विजय किसी और महिला के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने विजय से इस बात का सामना करने का निर्णय लिया। मैंने जब कथित अफेयर के बारे में सवाल किया, तब विजय एक अन्य पीछे का खुलासा किया। उसने बताया कि उसके देर रात तक बाहर रहने का, उसके कपड़ों पर इत्र खुशबू आने के कारण उसके एक बीमार मित्र की देखभाल करना है, जिससे वह निजी तौर पर मदद करते हैं। सुनकर मेरे तो एक तरफ तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि विजय को मैंने कितना गलत समझा। वहीं दूसरी तरफ मेरे मन में अभी वो पुराना सवाल अटका था कि आखिर क्यों विजय नहीं चाहता कि मुझे कोई बच्चा हो। यह बात मुझे खाए जा रही थी कि विजय ने आखिर मुझे गलत दवाइयाँ क्यों दी। मुझे जब बिल्कुल नहीं रहा गया, तो मैंने हाथ जुटाकर विजय से दोबारा सवाल किया, आखिर तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं माँ बनूं। विजय की आंखें नम हो गई। उसके एक गहरी उछाल और पश्चाताप की झलक दिखाई दी। उसकी गहरी सांस ली और बताया कि उसके पिता एक गंभीर अनुवंशिक बीमारी के पीड़ित होकर अपनी जान दी थी, जिसका खतरा विजय को भी है। इस डर से अपने बच्चे को वह दर्द नहीं दे सकता था, इसलिए उसने मुझे गर्भपात की दवाइयाँ दी। सुनकर मैं सन्न रह गई। अपने पति को इस भयानक कृत्य पर गुस्सा आया, लेकिन साथ ही उसके मन में उसके प्रति एक विचित्र सहानुभूति जागी। मैंने फैसला किया कि विजय को इस चीज के लिए मैं कभी माफ नहीं कर सकती, लेकिन उसके इस बीमारी के डर से लड़ने में उसका साथ दूंगी। विजय ने माफी मांगी और मेरे साथ अपनी गलतियां सुधारने का संकल्प लिया। दोनों ने मिलकर विजय की बीमारी का इलाज और जेनेटिक काउंसलिंग करवाई। हम दोनों ने एक नई शुरुआत की, जहां पर हम दोनों दुखों को पीछे छोड़कर एक नए और स्वस्थ भविष्य की ओर बढ़े। साथ ही दोनों ने फैसला किया कि क्या हुआ अगर हमारा बच्चा नहीं कर सकते। दुनिया में बहुत अनाथ बच्चे जिन्हें कभी माँ बाप का प्यार नसीब नहीं हो सकता। उन्हीं में से एक बच्चे को हमने गोद लिया और बच्चे की तरह ढेर सारा प्यार देकर पाला पोसा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हम कुछ भला करना चाहते हैं, लेकिन ना चाहते हुए काफी कुछ बुरा हो जाता है। पर जिंदगी इसी का नाम है, जो काफी तजुर्बों से भरी है, पर मायने यह रखता है कि क्या हमें इससे कुछ सीख लेने से और आगे बढ़ते रहते हैं कि यह नहीं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें।